नमस्कार दोस्तों, फिल साल्ट का आया ताबड़तोड़ तूफान, लेकिन फिर उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने आरसीबी को बैकफुट पर धकेला। लेकिन अंत में टीम डेविड का आया तूफान और फिर उसके बाद आरसीबी की टीम के गेंदबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन अकेले केएल राहुल ने खेली ताबड़तोड़ पारी और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है आज आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप केएल राहुल और विराट कोहली के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों, आज आईपीएल 2025 का 24वां मुकाबला आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जहां दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम की तरफ से फिल साल्ट और विराट कोहली ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आरसीबी की टीम को शानदार शुरुआत दी। फिल साल्ट आते ही शानदार चौके छक्के लगाते हैं और तीसरे ही ओवर में विराट कोहली और फिल साल्ट मिलकर स्टार्क के ओवर को धो डालते हैं और 30 रन ठोकते हैं। लेकिन तेजी से रन बनाने के चक्कर में फिल साल्ट 37 रन के स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और आरसीबी की टीम को 61 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने देवदत्त पडिक्कल आते हैं, लेकिन वो भी 8 गेंदों पर 1 रन बनाकर मुकेश कुमार का शिकार हो जाते हैं और 64 रन के स्कोर पर आरसीबी को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने कप्तान रजत पाटीदार आते हैं और इन दोनों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप चली रही थी, लेकिन तभी विराट कोहली भी छक्का लगाने के चक्कर में 22 रन पर आउट हो जाते हैं और 74 रन के स्कोर पर आरसीबी को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रजत पाटीदार का साथ निभाने लिविंगस्टन आते हैं, लेकिन लिविंगस्टन भी ज्यादा देर नहीं टिक पाते और 4 रन बनाकर मोहित शर्मा का शिकार हो जाते हैं और 91 रन के स्कोर पर आरसीबी को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रजत पाटीदार का साथ निभाने जितेश शर्मा आते हैं, लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप भी नहीं चल पाती क्योंकि जितेश शर्मा 11 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 102 रन के स्कोर पर आरसीबी को पांचवा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रजत पाटीदार का साथ निभाने कुणाल पांड्या आते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर रजत पाटीदार भी नहीं टिक पाते और 23 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 117 रन के स्कोर पर आरसीबी को छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कुणाल पांड्या भी 18 गेंदों पर 18 रन बनाकर विपराज निकम का शिकार हो जाते हैं और 125 रन पर यहां पर आरसीबी को सातवां बड़ा झटका लगता है। लेकिन यहां पर टीम डेविड और भुवनेश्वर के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि टीम डेविड अपने पास स्ट्राइक रखकर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और अंत के ओवरों में वो शानदार छक्के लगाते हैं और 20 गेंदों पर 37 रन ठोककर वो आरसीबी की टीम के स्कोर को 20 ओवर में 163 रन 7 विकेट के नुकसान तक पहुंचाते हैं और जवाब में 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की तरफ से फाफ डू प्लेसिस और जैक फ्रेजर मैकगर आते हैं। लेकिन दिल्ली की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है क्योंकि यश दयाल आते ही 2 रन के स्कोर पर फाफ डू प्लेसिस को आउट कर देती है और 9 रन के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद जैक फ्रेजर का साथ निभाने अभिषेक पोरेल आते हैं, लेकिन जैक फ्रेजर भी 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार का शिकार हो जाते हैं और 10 रन के स्कोर पर दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अभिषेक पोरेल और राहुल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। केएल राहुल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इनकी पार्टनरशिप भी ज्यादा देर नहीं टिक पाती क्योंकि भुवनेश्वर कुमार 7 रन के स्कोर पर अभिषेक पोरेल को आउट कर देते हैं और 30 रन के स्कोर पर दिल्ली को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने कप्तान अक्षर पटेल आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी करते हैं। अक्षर पटेल शानदार 2 चौके लगाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज दिल्ली के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अक्षर पटेल भी छक्का लगाने के चक्कर में 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 58 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने ट्रिशन स्टब्स आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। केएल राहुल ताबड़तोड़ अंदाज में एक छोर पर रन बनाने लगे थे और दूसरे छोर पर स्टब्स उनका सिंगल देकर साथ निभा रहे थे और केएल राहुल ने स्पिनर्स आते ही शानदार छक्के लगाने शुरू किए और उन्होंने शानदार अपना अर्धशतक पूरा किया और दिल्ली की टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों के पार पहुंचाया। अब आखिरी 36 गेंदों पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 65 रनों की जरूरत थी। दोनों ही बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद केएल राहुल और तेजी से रन बनाते हैं। जैसे ही स्पिनर्स आते हैं दोनों ही बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाते हैं। अब ट्रिशन स्टब्स भी शानदार चौके छक्के लगा रहे हैं क्योंकि अब आखिरी 4 ओवर में दिल्ली की टीम को मैच जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है और इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस हारे हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अंत में शानदार जीत दिलवा दी और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी तक आईपीएल 2025 में अनबीटन रही है। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।